हम क्या करने जा रहे हैं, अदर देन डिस्कसिंग द थियोरेटिकल पार्ट जो कि हर कोई करता है, हम क्या करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट उठाएंगे। दिस सेशन विल बी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड। एक प्रोजेक्ट उठाएंगे और हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे मल्टीपल पीसेस में, एंड देन वी विल सी कि कहाँ हम एमएल का यूज़ करके एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट जितने भी सेशंस होंगे, इट विल बी फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट एज अ टॉय एंड डमी प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड एवरीथिंग विल बी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच एज मच एज पॉसिबल। ये हमारा एम है, इसको हम अचीव करना चाहते हैं। स्टार्टिंग विद दिस सेशन, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक एआई कोड इंडेक्सर बनाएं। ठीक है, तो पहले तो ये चीज समझ लो कि एआई कोड इंडेक्सर होता क्या है। ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन दिस अप। राइट, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये एआई कोड इंडेक्सर भाई एक क्या बला है। तो सबसे पहले याद रखना यार कि जब भी आप कोड लिखते हो, कोई भी आपने कोड लिखा, आपने लिखा सी प्लस प्लस में या पाइथन में, तो अगर आपको याद होगा, पुराने ज़माने में एक टूल हुआ करता था, उसको बोलते थे सोर्स ट्री। अगर आपने यूज़ किया है तो यू नो व्हाट आई मीन, अगर नहीं किया हो तो मैं कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। कोई भी तुम्हारा कोड बेस होता है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ तो सोर्स कोड की फाइलें होती हैं। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में डेवलप किए जाते हैं, सीपीपी के साथ साथ, मान लो जावा हो गया या कोई और चीज़ हो गई। ठीक है, डॉट जेएस हो गया। ठीक है, ऐसे करके। तो और कभी कभी मुझे नहीं पता कि कौन सी फंक्शनैलिटी है, मैं एक डमी के फॉर्म में ले लेता हूँ। मान लो मुझे एक मैसेज को इनक्रिप्ट करना है। एक तो तरीका ये है कि मैं अपने पर्पस के लिए मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए एक फंक्शन इम्प्लीमेंट कर दूं। राइट, मैं कर सकता हूँ। उसमें क्या होगा, मेरे को खुद से जाके उसमें डेवलपमेंट करनी होगी। अगर मैं एआई का भी आज की डेट में अगर मैं एआई का भी यूज़ करके करता हूँ, तो तुम्हें पता है कि एआई को वही सेम चीज़ स्टार्टिंग से लेकर वापस रिपीट करना होगा। अगेन नया कोड आया है, ये एक न्यू कोड है। राइट, तो इसकी टेस्टिंग भी ज़रूरी होती है, इसकी वैलिडेशन भी ज़रूरी होती है, सब कुछ मतलब करना होगा आपको। पूरा एक कोड का जो भी साइकिल होता है, टेस्टिंग, वैलिडेशन एंड देन फाइंडिंग आउट कि कोई बग तो नहीं है, ये सब करना पड़ेगा। हम सबसे पहले तो ट्राई करते हैं कि यार इस सोर्स कोड में ही मुझे कुछ ऐसा मिल जाए। राइट, कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए, फंक्शन, ठीक है, जो इनक्रिप्ट करता हो। राइट, मैं ये ढूंढने का ट्राई करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लकी, हम हमें कुछ नाम से मिल जाता है। समटाइम्स वी आर नॉट लकी। इनफैक्ट आई वुड से कि इन प्रैक्टिस हम 70-80% टाइम लकी नहीं होते कि हमें तुरंत का तुरंत मिल जाए। तभी हम दूसरों से पूछते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। ठीक है, पहले स्टैक ओवरफ्लो वगैरह एग्जिस्ट करता था, फिर लोग एक दूसरे से पूछा करते थे। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप डॉक्यूमेंटेशन देखो। राइट, अब अगेन वही वाली बात डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती है। डॉक्यूमेंटेशन भी तो कोई छोटे तो होते नहीं, अगर किसी ने लिखा भी होगा मान लो। ठीक है, तो खिचड़ी वही है, कहानी वही है, सब कुछ सेम है। मतलब इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू फाइंड इट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। कोड इंडेक्सर का अगर मैं एक काम सच में बोलूं, तो जिस तरह से कोई भी इंडेक्सिंग बनती है, उसका काम ये है कि भाई ये एक टेबल बनाएगा। अरे यार, इंडेक्सर को अगर मैं साफ सीधी भाषा में बोलूँ ना, विदाउट गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, तो इट इज जस्ट अ मैप। ठीक है, इट जस्ट अ मैप। राइट, सबसे सिंपल भाषा में मैं बोलूँ, इट जस्ट अ मैप। ठीक है, एक मैप फंक्शन, ज़्यादा बेटर टर्मिनोलॉजी होगी, मैप फंक्शन है। और अब मुझे पता है कि यहाँ पे 4 लोग आके मुझे बोलेंगे कि यार ऐसे कैसे बोल सकता है। भाई कुछ नहीं, सिंपल शब्दी में समझो, मैप फंक्शन है, ये एक क्वेरी लेगा एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें एक वैल्यू रिटर्न करेगा। एमएल एमएल में देखोगे तो तुम ऐसे भी आजकल लिखते हैं कि ये क्वेरी है, की है, और फिर एक वैल्यू रिटर्न देगा। तो उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, ये इसमें नहीं जाएंगे अभी हम। अगर सिंपल समझना है तो ये समझो कि ये एक कुछ अंदर लेता है और कुछ बाहर देता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। के को तुम मान सकते हो कि भाई कोई एक डेटाबेस वगैरह, कोई एग्जिस्टिंग सोर्स कोड वगैरह होगा, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा दुनिया में, और उसके ऊपर रिट्रीवल चला के हमें वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, ऐसे मान सकते हो।
टेक्निकली स्पीकिंग जो पुराने कोड इंडेक्सर होते थे, जैसे तुम्हारा सीलैंग कंपाइलर अगर मैं बोलूँ, सीलैंग कंपाइलर में भी एक इनबिल्ट कोड इंडेक्सर होता है, ठीक है? सी टैग्स वगैरह के थ्रू बनता है। इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज़ इट इज़ इर्रेलेवेंट फॉर नाउ। बट अगर तुम देखोगे तो हर कंपाइलर में अपने आप में एक तरीका है जिससे वो इंडेक्सिंग करता है, क्योंकि कंपाइलर को भी जब वो कंपाइल करता है कोड तो एक पर्टिकुलर सिंबल की लिंकिंग वगैरह करने के लिए मेंटेन करना पड़ता है कि भाई ये सिंबल कहाँ है, ठीक है? तो वो सिंबल को क्विकली फाइंड करने के लिए ये भी अपने अंदर इंडेक्सिंग करता है। बट इसका जो इंडेक्सिंग का तरीका होता है, ये एक नेव तरीका है, ठीक है? या नेव बोलूँ या सिंपल बोलूँ कि इट इज़ मोर ऑफ अ सिंबल बेस्ड। इसका मतलब कि अगर तुमने एक फंक्शन बनाया होगा, प्राइम इज़ प्राइम मान लो, ये फंक्शन तुमने बनाया इज़ प्राइम। अब इज़ प्राइम नाम से ये जो एक टेक्स्ट है, जो फंक्शन नेम है, अब क्या होगा, इज़ प्राइम को एक टोकन असाइन होगा। एक कोई टोकन असाइन कर दिया आर्बिट्री, मान लो टोकन लिख दिया मैंने, टोकन, ठीक है? अब ये टोकन जो है, अब ये टोकन मतलब टोकन बोल लो या सिंबल बोल लो, अभी मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ समझाने के लिए, एक सिंबल है। तो अब ये सिंबल को बस ये सीलैंग क्या करेगा, बस बोलेगा भाई ये देखो इस प्राइम यहाँ है और ये इस फाइल में प्रेजेंट है। हो सकता है इस प्राइम प्रेजेंट हो utils डॉट एचपीपी में, ठीक है? तो इस प्राइम है, ये utils डॉट एचपीपी में प्रेजेंट है, मान लो, ठीक है? एंड whenever some other code is referencing to is prime, they will simply pick वो ये हमारा वो utils डॉट एचपीपी देखेंगे and they will get the definition of is prime from there. जस्ट इमेजिन कि इस प्राइम के बदले अगर वो इस प्राइम ना लिखते हुए वो सीधा बोले इज नंबर अ प्राइम, ठीक है? अब भाई देखो इंटेंट तो सेम ही है, राइट? बट ये चीज एक डिफरेंट सिंबल है। तो अब कोड इंडेक्सर जो होगा, ये जो नेव वाला है, जो टोटली एक रेजेक्स मैचर बोल दूं इसको मैं, ये एक रेजेक्स मैचर है, ठीक है? इसके तो भाई ऊपर की बात हो गई, इसकी बस की नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, ठीक है? So that's where we want to make our code indexer smart. आजकल AI का जमाना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम अपने कोड इंडेक्सर को थोड़ा सा स्मार्ट बनाएंगे। तो हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट कोड इंडेक्सर प्रो मैक्स AI इनेबल्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला कि सिंबल्स अकेले इनफ नहीं है किसी चीज का बताने के लिए, इंटेंट बताने के लिए, then there has to be some way in which we can capture the intent. तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि जब भी मैं is प्राइम बोलूं और जब भी मैं is num प्राइम बोलूं, ये दोनों एक सेम ही इंटेंट को मीन कर रहे हैं, राइट? ठीक है? अब अगर मैं is odd बोल दूं, is odd नंबर, तो ये इंटेंट को सेम नहीं मीन कर रहे हैं, ये एक डिफरेंट चीज है। बट is प्राइम और is नंबर अ प्राइम, ये दोनों चीज जो है सेम ही इंटेंट को मीन कर रहे हैं। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि हमारा जो स्मार्ट कोड इंडेक्सर होगा, दिस हैज टू कैप्चर द इंटेंट ऑफ अ फंक्शन। अब जब उसने ये कैप्चर द इंटेंट कर दिया, देन देयर हैज टू बी अ वे टू फाइंड बेस्ट मैच फ्रॉम द गिवन क्वेरी। अब क्योंकि इंटेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो क्वेरी मेरा आएगा, वो क्वेरी अब एक नेचुरल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ सिंबल्स आर मेड। अब मेरा क्वेरी नेचुरल लैंग्वेज में कैसे दिखेगा, मैं बोलूंगा यार इज देयर एनी फंक्शन विच कैन गेट मी प्राइम। इसका रिजल्ट जो आना चाहिए, ये ऐसे एक रैंक आना चाहिए, एक टेबल के फॉर्म में। नंबर 1 पे आना चाहिए इज प्राइम, नंबर 2 पे आना चाहिए इज नंबर अ प्राइम, फिर कहीं, तो अब इसी में लास्ट में कहीं या फिर निचले कहीं किसी पे आ जाएगा इज ऑड। कि अगर मैं एक फंक्शन को बस उसके नेम से देखूं, तो मेरे को कुछ नहीं पता चलने वाला ना। देखो कि नेम तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो अच्छी बात थी कि मैंने इस प्राइम या इस नंबर प्राइम लिखा। हो सकता है मैं आर्बिट्री नाम लिख देता FN XYZ, तो मैं रख देता FN XYZ। लो, अब कर लो फाइंड प्राइम, ये नहीं है ना प्राइम, बट टेक्निकली स्पीकिंग ये यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए FN XYZ, क्योंकि ये भी फंक्शन बनाया गया था प्राइम को ही फाइंड करने के लिए। तो मेरे को बस इसका नाम से मतलब नहीं है, मेरे को इसके फंक्शन के अंदर क्या है, राइट? फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मेरे को उससे भी मतलब है, और मैं उसको देखूंगा, उसको समझूंगा, ठीक है? उसके ऊपर एक मैं
माइंड मैप बनाऊंगा, ठीक है, एक रीजनिंग बनाऊंगा, तब मैं डिसाइड करूंगा कि यार ये फंक्शन जो है वो मेरे इंटेंट को कैप्चर करता है कि नहीं करता है, मेरे को ये चाहिए। तो अब टास्क ये हो गया कि हाउ डू वी कैप्चर व्हाट्स इनसाइड अ फंक्शन, इनसाइड अ फंक्शन, या फिर अगर मैं एक बेटर टर्म में बोलूं, फंक्शन या फिर सिंबल बोल लूं, एक सिंपल दूसरे वर्ड में बोलूं तो सिंपल की बात ये है कि गिवन अ फंक्शन डेफिनेशन, अगर मैंने ऐसे करके एफ करके ऐसे करके ये तुम्हें पूरा ये दे दिया, तो अब इसका इंटेंट कैसे कैप्चर करोगे, ये हमारा टास्क है सबसे पहले। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे मुद्दा इस बात पे आ गया कि हम किसी तरीके से तो पहले हम ये समझें कि ये कोड कर क्या रहा है, दूसरा समझने के बाद हम ये डिसाइड करें कि इस ये फंक्शन ये कर रहा था, ये फंक्शन ये कर रहा था। अब ये चीजें कर रही, क्या ये दोनों चीजें समान है या ये दोनों चीजों में असमानता है। हम लाते हैं बीच में कोड समराइजर। कोड समराइजर क्या करेगा, ये एक मॉडल है, ठीक है, वो इस कोड को लेगा अंदर में, ठीक है, और इसकी एक नेचुरल लैंग्वेज में समरी दे देगा मुझे। मतलब जो तुम्हें कमेंट लिखना चाहिए था वो कमेंट तुम नहीं लिखते रहे, ये लेकिन इस भाई ने कोड समराइजर ने लिख दिया इज प्राइम, कि दिस फंक्शन या टेल्स यू नंबर इज प्राइम और नॉट। तो अब ये इज प्राइम हो गया। अब सिमिलरली अब एक और फंक्शन होगा इज नंबर अ प्राइम, ठीक है, अब उसका भी सिमिलर डिस्क्रिप्शन बनेगा। सिमिलरली अब एक और फंक्शन होगा एफ एन एक्स वाई जेड। अब नाम से तो पता नहीं चल रहा क्या है, बट इसके अंदर फिर देखा गया तो पता चला कि यार ये प्राइम ही कंप्यूट कर रहा था, तो इसमें भी आ जाएगा कंप्यूट्स प्राइम, ट्रू फॉल्स फॉर प्राइम, ऐसे करके मान लो। पूरे कोड में सबसे पहले तुमने सिंबल्स एक्सट्रैक्ट किए, उस सिंबल की तुमने डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट करी, फिर तुमने उस डेफिनेशन को एक कोड समराइजर के थ्रू डाला। अब इस कोड समराइजर ने मुझे एक क्या दे दिया, इंटेंट दे दिया। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ अ टेबल सिंबल से उसका इंटेंट कैप्चर करने की एक मैपिंग बना दी। तो इसमें ऐसे करके लिखा रहेगा इज नंबर प्राइम, और बताएगा कि भाई ये क्या करता है, ये फलान ढिमकाना सिंबल होगा, ये बताएगा। फिर इस तरीके से तुम पे ये सिंबल की एक वो आ गई, ठीक है। तो ये इसको मैं बोल देता हूँ सिंबल इंटेंट मैपिंग। अब जब तुम पे ये सिंबल मैपिंग आ गई, ये जो बढ़िया सी एक सिंबल इंटेंट मैपिंग आ गई, ठीक है, तुम इसको सेव कर लोगे, इसका बना लोगे ऐसे इंटेंट डॉट जेसन करके, ऐसे तुमने एक बना लिया मान लो, चलो ठीक है बना लिया, बहुत बढ़िया। अब तुम पे कोई पूछता है कि भैया मुझे ये बताओ, कर्सर में जाते हो या तुम किसी भी अपने एजेंट पेजेंट पे जाते हो, तुम उसको बोलते हो कि इज देयर एनी फंक्शन विच कैन टेल मी वेदर ए नंबर इज प्राइम। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी सर्च क्वेरी क्या होगी, तुम्हारी सर्च क्वेरी क्या होनी चाहिए, तुम बताओ, सर्च क्वेरी तुम्हारी क्या होनी चाहिए, ए फंक्शन विच कैन टेल मी वेदर ए नंबर इज प्राइम। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये ऐसा क्यों किया ये मैं लेटर जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तब बताऊंगा मैं कि ऐसा हमने क्यों किया। तो देर इज अ रीजनिंग बिहाइंड कि मैंने इसको ऐसा सर्च क्वेरी में क्यों किया, ठीक है, मैं इस पार्ट को बाद में डिस्कस करता हूँ। बट फॉर नाउ यू कैन एज्यूम दैट एक हमारे पास सर्च क्वेरी ऐसे करके आ गई, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज में। और नाउ आर गोल इज कि ये, इसको मैं क्यों बोल देता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में मेरा, और इसको मैं यहाँ पे जो मैप है ना मेरा, मैं इसको एम बोल देता हूँ, ठीक है। तो मेरा अब गोल क्या है कि मैं एम के अंदर ये एक फंक्शन में बना देता हूँ एम, ठीक है, तो ये एम फंक्शन है एक, ठीक है। तो मैं जो ये एम फंक्शन है इसके अंदर मैं ये क्वेरी क्यों देता हूँ, ठीक है, एंड इट कैन गिव मी लेट्स से टॉप के एलिमेंट्स मुझे चाहिए थे, तो मैंने टॉप के एलिमेंट्स भी इसके अंदर दे दिए कि चलो पांच पांच बेस्ट दे मुझे बाहर। तो ये पांच मुझे जो है कैंडिडेट भाई मुझे रिटर्न कर देगा कि यार ये जो पांच है इनके इंटेंट जो है तुमसे क्लोजली मैच करते हैं। इसका स्कोर जो है 90% आया, इसका स्कोर 80% आया, इसका 75% आया, इसका कुछ 50% आया, और इसका भाई 30% आया। अब तुम देख लो तुम्हें इसमें से कौन सा यूज करना है, ठीक है, मैंने तो दे दिया इसका ये है। तो हमें क्या है, हमें ये फंक्शन बनाना है, कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन है। जब भी कोई चीज हमें फाइंड करनी हो ना सिमेंटिकली या कोई भी चीज में, तो रेजेक्स मैचिंग के अलावा दूसरी एक मैचिंग होती है, उसको बोलते हैं एम्बेडिंग की मैचिंग, ठीक है, या एम्बेडिंग सिमिलैरिटी।
इसको इस तरीके से मैं बोल देता हूँ। जस्ट माइंड यू कि यार मेरे टर्मिनोलॉजी जो होते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं व्हाट थ्योरी में तुम पढ़ोगे, तो मेरे टर्मिनोलॉजीज थोड़ा छपरी टाइप के होंगे, तो प्लीज एक्सक्यूज मी या डोंट एक्सक्यूज मी। तो हम क्या करेंगे, हम एक एम्बेडिंग सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाएंगे। अब ये एम्बेडिंग सिमिलैरिटी भला क्या चीज है? ये होती है कि अब तुम पे बहुत सारे टेक्स्ट आए थे, मैं यहाँ पे अब टेक्स्ट को टेक्स्ट 1 बोल दूं, टेक्स्ट 2 बोल दूं, टेक्स्ट 3 बोल दूं, ठीक है। अब ऐसे तो मैं इनके ऊपर दो टेक्स्ट को मैच नहीं कर सकता, स्ट्रिंग कंपैरिजन मायने नहीं रखती, क्योंकि इंटेंट अलग चीज होती है, स्ट्रिंग अलग चीज होती है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इस स्ट्रिंग को एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता हूं, एक लेटेंट स्पेस में, ठीक है। यानी सभी जो टेक्स्ट हैं वो एक वेक्टर से रिप्रेजेंट होंगे, एक लेटेंट स्पेस में इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। मैं आऊंगा लेटेंट स्पेस पे भी, थोड़ा सा वो समझाना जरूरी है, ठीक है। अब ये वेक्टर जो है जब एक लेटेंट स्पेस में आ गए, इनका डायमेंशन मान लो कुछ भी आर्बिट्री डायमेंशन मान लो इनका साइज 128 था, तो यानी ईच ऑफ देम हैज 128, ठीक है। ये तुम्हारे जो तुम मैथ्स में वेक्टर पढ़ते हो ना, ऐसे करके जो नंबर्स लिखे रहते हैं 1 0 -0.7 इस टाइप से, वही है, एग्जैक्टली वही है, ये डायमेंशन 128 है इसकी, ठीक है। तो अब समझो कि ये जो एम्बेडिंग्स इनकी बनी है लेटेंट स्पेस में, वो लेटेंट स्पेस करता क्या है मैं समझाता हूं। अब हुआ क्या कि टेक्स्ट को डायरेक्टली तो कंपेयर कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक काम करो, हम एक मॉडल ट्रेन करेंगे, लैंग्वेज मॉडल, कॉन्ट्रास्टिव लैंग्वेज एम्बेडर। कॉन्ट्रास्टिव क्या चीज है मैं आऊंगा उस पर। इन्होंने बोला हम एक कॉन्ट्रास्टिव लैंग्वेज एम्बेडर मॉडल बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट देंगे, ठीक है, बहुत सारे, हर टेक्स्ट की एम्बेडिंग बनेगी। E1 बोल लो, ये 1 है, ये 2 है, E2 बोल दो, ठीक है। ऐसे करते करते इन्होंने हर टेक्स्ट की एम्बेडिंग बना दी। मान लो ये जो फर्स्ट टेक्स्ट था और ये जो सेकंड टेक्स्ट था ना, ये सेम टेक्स्ट थे, जैसे कि दिस फंक्शन टेल्स मी वेदर x इज प्राइम, ठीक है। दूसरे में लिख दूं रिटर्न्स ट्रू इफ नंबर इज प्राइम, अदरवाइज फॉल्स। अब देखो यार ये दोनों ना सेम चीज है, ठीक है। अब ये दोनों सेम चीज है। तीसरे वाले में मान लो मैं लिख देता हूं कि टेल्स वेदर नंबर इज ऑड और इवन, ये करके बोल देता हूं। ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो तुम क्या चाहोगे, बेसिकली तुम क्या चाहोगे कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम करा जाए, बट स्ट्रिंग कंपैरिजन तो काम नहीं कर रही, ठीक है। और नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन स्ट्रिंग कंपैरिजन एनी मोर बिकॉज वी आर वे अबव, हम उसको बहुत पहले छोड़ चुके हैं, तो दिस इज द लास्ट टाइम वी आर मेंशनिंग, ठीक है। एंड यू कैन सी कि ये वाला जो है टेल्स वेदर, ये तो एकदम ही अलग चीज है, ये तो ऑड नंबर कंप्यूटेशन पे आ गया। अब इसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक ऐसा मॉडल ट्रेन किया जिस जो 3 इनपुट लेगा, ठीक है। दो जो है वो सेम है, सिमिलर से एम्बेडिंग है, तो इनकी जो भी एक एम्बेडिंग बनी, मान लो ये एक बनी एम्बेडिंग E1, सिमिलरली एम्बेडिंग E2, और फिर इसकी भी एक एम्बेडिंग बनी थी E3, राइट। ये जो 3 है, ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि इन दोनों को जो है वो मैं आसपास रखूं, यानी आसपास का मतलब कि अगर मैं मैथ के टर्म में समझाऊं तो दो वेक्टर ये है, हाँ, और तीसरा वेक्टर ये है, तो ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर से तो इसकी कोसाइन सिमिलरिटी बहुत दूर है, ठीक है। हाँ, ये दोनों जो है ये बहुत पास है। तो कोसाइन सिमिलरिटी एक मेजर होता है जो हैवीली यूज्ड होता है, व्हाई, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू यूज इट। तुम सिंपल दो वेक्टर लेते हो, दोनों को बस इंडिविजुअल सब एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर देते हो एंड देन यू गेट अनदर वेक्टर, यू जस्ट सम इट अप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है।
it is heavily used in the ML uh, community for finding the similarity between two embeddings. बट याद रखना वो सिमिलैरिटी वगैरह ये सब जो है ये तभी काम करती है जब उस तरीके से लेटेंट स्पेस बनाया होगा। लेटेंट स्पेस को ट्रेन ही इस तरीके से किया गया था कि उसके अंदर एम्बेडिंग्स इस तरीके से प्रेजेंट हो कि जो सिमिलर चीज है वो आसपास रहे एंड जो डिफरेंट चीज है वो दूर दूर रहे। तो वही मैंने बोला, ये अपने आप नहीं हो जाएगा। कोई भी रैंडम मॉडल से तुम इनिशियलाइजेशन से चालू करोगे वेट को तो अपने आप नहीं आने वाला। हम ये लॉस फंक्शन के थ्रू इन्फोर्स करते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन E1 और E2 है, ठीक है, ये मिनिमाइज की जाए इसको। हाँ, और डिस्टेंस बिटवीन E1 E3 एंड डिस्टेंस बिटवीन E1 सॉरी E2 एंड E3 इसको मैक्सिमाइज किया जाए। ये दोनों मैक्सिमाइज होंगे, ये मिनिमाइज होगा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो चीज है ये दोनों आसपास आए, वेयर एज इफ यू कंपेयर दिस विथ दिस, इस दोनों को दूर दूर पटका, ठीक है, ये दोनों दूर दूर नहीं रहेंगे। तो अब लेटेंट स्पेस कैसा बनेगा, मैं बस एक रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूं क्योंकि ये एक n डायमेंशनल वेक्टर है, तो 2D की तरह मैं ग्राफ की तरह प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। बट मान लो एक ऐसे करके तुम्हारा एक एक लेटेंट स्पेस था, राइट। तो मैं चाहूंगा कि E1 जो है ये E1 हो गया मेरा, E2 मेरा यहां कहीं ऐसे लाई करे, बट E3 जो है ना भाई मेरा, E3 जो है ना वो यहाँ कहीं इस दुनिया में लाई करे ऐसे करके, दूर रहे भाई मेरे से, ठीक है। तो ये अपने आप अचीव नहीं हो जाता है, इसको मैंने अगेन बोला कि इसको हमें इस तरीके का कुछ लॉस डालना होगा सो दैट इट अचीव्स दिस, ठीक है। अपने आप नहीं हो जाएगा ये यही तो ट्रेनिंग है, ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ठीक है। मैं ट्रेनिंग ऑफ मॉडल में अभी नहीं जाऊंगा कि ट्रेनिंग ऑफ मॉडल क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये एम्बेडिंग स्पेस तुम्हारी बन गई एंड ये मॉडल भी तुम्हारे पास आ गया, ठीक है। तब क्या करोगे, तब तो कहानी खत्म होगी भाई, तुमने कहानी खत्म कर दी। एक्चुअली देखा जाए तो तुम्हारे पास जो ये मैप था ना, जहां पे तुमने ये बनाया था, जहां पे तुम पे यहाँ पे सिंबल था एंड देन यू हैड इंटेंट, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये इंटेंट लेना है और इस इंटेंट के लिए, हर इंटेंट के लिए तुम्हें एक एम्बेडिंग बनानी है। तो तुम्हारी E1 बन जाती, तुम्हारी E2 बन जाता, तुम्हारा E3 बन जाता, ऐसे ऐसे करके तुम्हारे बहुत सारे एम्बेडिंग्स बन जाते हैं, राइट। अब तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारी एम्बेडिंग बन गई है, तुम्हें कुछ नहीं करना। जो क्वेरी में तुम्हारी एक जो जो क्वेरी तुम्हारा आया था, तो तुम्हारा एक फंक्शन था मैपिंग फंक्शन क्यू। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो आप क्यू लोगे, ठीक है, क्यू को आप सेम मॉडल के थ्रू गुजारोगे, ठीक है, वो जो एम्बेडिंग वाला मॉडल था मेरा, उस मॉडल के थ्रू गुजारोगे एंड देन यू हैव योर एम्बेडिंग, लेट्स कॉल इट क्यू, राइट। what you do is you take cosine similarity between all these। तो तुम E1 डॉट क्यू करोगे, E2 डॉट क्यू करोगे एंड सिमिलरली तुम En डॉट क्यू करोगे, राइट। एंड देन यू विल गेट अ सिमिलैरिटी मेजर, अ सिमिलैरिटी वैल्यू, आई वुड से तुम्हें एक सिमिलैरिटी वैल्यू मिली फॉर ईच ऑफ देम। हो सकता है इसके लिए 0.7 मिली हो, इसके लिए 0.9 मिली हो, ठीक है, इसके लिए मान लो 0.1 मिली हो, ठीक है। ऐसे करके तुम पे सिमिलैरिटी वैल्यू मिल गई। तुम बस इसमें से बेस्ट, लेट से बेस्ट 5 सिलेक्ट कर लिए, या मान लो बेस्ट 3 सिलेक्ट कर लिए, जो भी, ठीक है। तुमने इसको एक तरह से री रैंक कर दिया, ठीक है, और तुमने यूजर को दे दिया कि यार ये 3 जो थे, ये 4 जो थे मेरे पास, वो बेस्ट मैच थे जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू अचीव अ स्मार्ट कोड इंडेक्सर विच हैज AI। तो ये एक बेसिक थियरी थी, बट अगेन जिसको हम जब इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे तो हम डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, बिकॉज ये जो सिंबल्स हैं ये मिलियंस में होंगे इन एक्चुअल कोड बेस, ठीक है। तो मिलियंस में होंगे तो हम लोकल ऑन डिवाइस अगर हम मिलियन करेंगे, ऑफ कोर्स ये मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये एम्बेडिंग की एक जो E1 E से लेकर एवरीथिंग इज जस्ट 128, राइट। तो इफ आई क्लब देम डाउन, आई हैव n into 128 मैट्रिक्स, ठीक है।
तो टेक्निकली स्पीकिंग ये जो एक मेरे मैट्रिक्स है, लेट्स कॉल इट एम या लेट्स कॉल इट ई, ठीक है। ई की जो मैट्रिक्स है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ई को क्यू से डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, और उसके बाद मेरे पास एक दूसरी एक मैट्रिक्स आ रही है, लेट्स कॉल इट एफ, राइट। मैट्रिक्स नहीं है, सिंपल एक सिंगल कॉलम वेक्टर है विच इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो चीज कर रहा हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले तो मुझे ये पूरा का पूरा लोकली कैश्ड रखना पड़ेगा, ये जो एम्बेडिंग है ये लोकली कैश्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तुम्हारे लिए होमवर्क है नेक्स्ट सेशन से पहले, अम, तुम्हें क्या क्या इसमें फाइंड आउट करना है, वो ये पहली चीज, एक कोई भी कोड बेस उठाओ। अगर मेरे से पूछोगे तो तुम द एल्गोरिदम्स करके एक वो है रेपो, द एल्गोरिदम्स स्लैश पाइथन ऐसे करके कुछ एक जिट रेपो है, ठीक है। ये एक रेपो उठाओ, ठीक है। इसके अंदर तुम एक ऐप होता है ट्री सीटर ऐप, नहीं सॉरी, लाइब्रेरी होती है ट्री सीटर करके, ठीक है। इसके थ्रू इसके अंदर जितने भी सिंबल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करो और उनका काउंट निकालो कि कितना है, इनका नंबर निकालना है तुम्हें, कितने सिंबल्स अवेलेबल हैं, पहले तो ये करना है। लेकिन सिंबल्स आने से बस तुम्हें यही पता चलेगा कि कौन कौन से सिंबल एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड चीज, तुम्हें इन सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंग उनका डेफिनेशन भी निकालना होगा, ठीक है। एंड डेफिनेशन निकालने का जो बेस्ट तरीका वो है एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री। तो ये दो चीज तुम्हें पहला होमवर्क है तुम्हारा एक अगले बार के लिए। सेकंड चीज, एक्सप्लोर करना है, ये तुम्हें एक्सप्लोर करना है कि कौन से दुनिया में कौन से ऐसे मॉडल हैं, ये वाले कॉन्ट्रास्टिव लैंग्वेज ऐसे एम्बेडिंग, कौन से ऐसे मॉडल हैं जिसको मैं कोड रिट्रीवल के लिए यूज कर सकता हूं, या सच दैट कि दे क्रिएट एम्बेडिंग्स ऑफ कोड, और उन एम्बेडिंग्स पे सिमिलैरिटी भी अप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो घुमा फिरा के कोड रिट्रीवल टास्क, क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम किसी भी मॉडल के एम्बेडिंग को यूज नहीं कर सकते, मॉडल हैज टू बी स्पेसिफिकली ट्रेन्ड फॉर दिस काइंड ऑफ टास्क, ठीक है, ठीक है। तभी मैंने तुमसे ये कहा, ये एक बार ये कहा था ना कि इज देयर एनी फंक्शन विच कैन टेल वेदर अ नंबर इज प्राइम, एंड अ फंक्शन विच कैन टेल मी वेदर अ नंबर प्राइम इज आर लिटिल बिट डिफरेंट, आई विल टेल यू हाउ। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां पे हम डायरेक्टली स्पेसिफाई कर दे रहे हैं फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। हालांकि आजकल के मॉडल जो होते हैं काफी इंटेलिजेंट होते हैं, बट आई इन फॉर गेटिंग द बेटर एक्यूरेसी आई वुड नॉट यूज दिस, इंस्टेड आई वुड यूज दिस, राइट। और ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है रन टाइम पे, ये भी तुम्हें फिगर आउट करना है, ठीक है। तुम करके लाना, पहला तुम्हें इसके ऊपर सिंबल ट्री वगैरह ये सब करना है, ये अपने से थोड़ा बहुत कर लो क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम हम ये इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। और फिर ये एक्सप्लोर करना है कोड रिट्रीवल का। हाँ, इससे पहले इसका एक सब टास्क ये भी है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 1.5 बोल देता हूँ। हम जो इंटेंट बना रहे थे ना, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम कोड की समरी लिख रहे थे, ठीक है। तो एक तुम्हें कोड का समराइजर भी तुम्हें बताना है जो कि क्या करेगा, ये एएसटी लेगा और इसका इंग्लिश में इंटेंट लिखेगा, इंग्लिश में नेचुरल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लोर करना है तुम्हें। ये चीज के लिए तुम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो कि ये सारी जो चीज तुमने पढ़ी, तुम चैट जीपीटी का यूज करके ये सारी चीज, चैट जीपीटी जेमिनाई का यूज करके ये सारी चीज के बारे में जानो। बट अगेन ये सारी चीजें जो है चैट जीपीटी और जेमिनाई भी कर देगा, बट याद रहे कि हमें कोड इंडेक्सर बना रहे हैं जो कि लोकली चलेगा, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर जनरलाइज्ड।